चलिए हम ऑप्शनल एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 15.2। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है कि श्याम और एकता दो कस्टमर हैं जो कि एक शॉप को सेम वीक में ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक विजिट करते हैं, और हमें बताना है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। दोनों सेम डे आते हैं, दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पे, कि अगर एक ट्यूसडे आया तो दूसरा वेडनेसडे, एक वेडनेसडे आया तो दूसरा थर्सडे, इस तरह से आते हैं और अलग अलग दिन पे आते हैं। ये तीन हमारे पास इसमें पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं कि जो शाम है और एकता है। शाम आ सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसी तरह से जो एकता है वो भी आ सकती है सैटरडे। ठीक है, तो ये हमने दोनों के आउटकम्स लिखे हैं। अब यहां से हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि दोनों ट्यूसडे आए अगर, ठीक है, ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये पूरा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, कि सपोज जो शाम है वो सैटरडे आता है, एक था ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशंस बना लिए। यहाँ पे देखिए, जब हम ये डायगनली देखेंगे, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे, तो ये जो हमारे पास बनता है वो है जब ये सेम डे आते हैं। इसके अलावा वो किसी भी दिन ऐसा नहीं होगा, हमारे पास कोई भी ऐसा पेयर नहीं होगा जिसमें वो सेम डे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो हमें यही प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट में कि वो सेम डे आते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पास टोटल आउटकम जो फर्स्ट पार्ट है सेम डे के लिए हम निकाल रहे हैं, जो टोटल हमारे पास आउटकम्स है वो 25 है। ऐसे 25 पेयर्स बने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 तो जो टोटल पेयर बने हैं वो कितने बने, 25। उसमें से 5 ऐसे आउटकम है कि शाम और एकता दोनों ट्यूसडे को आए, शाम और एकता वेडनेसडे, शाम और एकता थर्सडे को, शाम और एकता फ्राइडे और ऐसे ही सैटरडे। तो ये हमारे पास 5 पेयर बनते हैं ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास 1/5, इसका आंसर आ गया। उसके बाद आता है कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब अगर एक आ रहा है ट्यूसडे को तो दूसरा हमें मिलना चाहिए वेडनेसडे। ठीक है, तो एक अगर ट्यूसडे आ रहा है, दूसरा वेडनेसडे, अगर एक वेडनेसडे आता है दूसरा थर्सडे, अगर एक थर्सडे आता है दूसरा फ्राइडे, अगर एक फ्राइडे आ रहा है तो दूसरा सैटरडे आए। ऐसे ही यहां से भी कर सकते हैं कि जो शाम है वो वेडनेसडे आए और एकता ट्यूसडे को आए। ठीक है, एकता ट्यूसडे, एकता वेडनेसडे हो और शाम थर्सडे को, फ्राइडे थर्सडे और सैटरडे फ्राइडे। तो यहाँ पे भी ये जो केस बने हमारे पास जो सर्कल के अंदर है, ये वो केसेस हैं जिसमें वो दोनों के बीच का जो डेज का गैप है वो एक दिन का है, कि जो पहले दिन आया उसके नेक्स्ट डे दूसरा है। ठीक है, चाहे वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो चाहे वेडनेसडे ट्यूसडे हो, ऐसी वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे फ्राइडे। तो इसका मतलब सेकेंड पार्ट अगर हम करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव डेज टोटल हमारे पास है 25, और उसमें से 8 ऐसे दिन हैं जबकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव डेज पे आते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट डेज। डिफरेंट डेज में कौन से आएंगे, सिर्फ हम ये वाला पार्ट हटा देंगे जो कि सेम डे वाला है। अगर आप सेम डे के 5 जो केसेस है उन्हें हटा दो टोटल में से, तो आपके पास बचते हैं कि दोनों अलग अलग दिन आए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव डेज हमें नहीं हटाने हैं क्योंकि वो तो डिफरेंट डे हो गए ना, दोनों अलग अलग दिन पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम करते हैं डिफरेंट डेज के लिए, टोटल हमारे पास 25 डेज थे, उसमें से हमने ये 5 हटा दिए। ठीक है, उसमें से हमने ये 5 हटा दिए, तो हमारे पास कितने बचते हैं, 20 डेज बचते हैं। इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं, 4/5 हमारे पास आ गया इसका। ठीक है, तो ये तीनों केसेस इसके अंदर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पर एक डाई है जिसपे हमें नंबरिंग दी हुई है 1 2 2 3 3 6, और उसे हमने 2 बार थ्रो किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 डाइस हो गई। हमने क्या करा है, 2 बार इसे थ्रो किया है और हमने नोट करा क्या क्या आ रहा है। अब हमें इस टेबल को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है इवन नंबर 6 की और एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम ले रहे हैं। ठीक है, सम ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखना 2, एक थ्रो पे 2 आया और एक थ्रो पे 1 आया, तो सम कितना हो गया, 3 हो गया।
ऐसी एक थ्रो पे 2 और दूसरी थ्रो पे भी 2 है, तो सम कितना हो गया 4। एक थ्रो पे 2 और एक थ्रो पे 3 है, तो कितना हो गया 5। 2 और 6 कितना हो गया 8 हो गया। तो हमें इसी तरह से क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे भी फिल कर लेते हैं हम। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 3 + 1 4 5, 3 + 3 6 6। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे इसे टेबल को फिल कर लिया। उसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो टोटल स्कोर है वो इवन हो। ठीक है, तो वो इवन हो हमें ये बताना है। तो इवन के लिए हम देख लेंगे यहाँ पे, जैसे 2 4 4 4 4 8 जितने भी इवन नंबर हैं उन्हें सबको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। जितने भी इवन नंबर हैं सबको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल हमारे पास जो बने हैं वो 18 ऐसे केसेस हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36। तो टोटल 36 आउटकम थे, उसमें से 18 आउटकम ऐसे हैं जिसमें कि इवन नंबर आएगा सम इनका। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, वो आ गई 1/2। ऐसे ही अब निकालेंगे हम 6 के लिए। अगर हमें 6 की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अगर 6 आए उनका टोटल स्कोर, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम 6 काउंट करेंगे कितने हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल हमारे पास 4 केस है, इवन में मिलेंगे वो हमें 6। तो ये टोटल 4 केस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या आएगी, टोटल 36 केस थे उसमें से 4 केस ऐसे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे 6 देंगे। ठीक है, तो 4/36 1/9 प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एटलीस्ट 6। कम से कम आपको 6 चाहिए। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ एटलीस्ट 6, इसका मतलब कम से कम 6, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या होनी चाहिए, 6 या 6 से बड़ी। एटलीस्ट 6 का मतलब यही हुआ, ठीक है ना, कि कम से कम 6 हो वैल्यू। तो 6 और 6 से बड़े वाले, ठीक है ना, जो 6 है और 6 जिसमें आ रहा है और 6 से जो बड़ा आ रहा है वो सब हमें लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, देखो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 9 9 8 8 7 ये सब आ गए, और 6 भी आएगा। ठीक है, बाकी जो ये पार्ट है हमारे पास इससे ऊपर का, वो सारा का सारा क्या है, लेस देन 6 है। ये सारा पार्ट जो है वो क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 4 ये हैं यहाँ पर, तो कितने हो गए 15 अपॉन 36। टोटल हमारे पास 36 थे। ठीक है, डिवाइड कर लो, तो आंसर आ गया 5/12। ये तीनों हमारी क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं इसमें। ठीक है, तो हमें नहीं पता है ब्लू बॉल्स कितनी है, तो हमने x लिख लिया इसे। अब प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है रेड बॉल से। कि अगर आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, डबल आएगी रेड बॉल से, है ना। और हमें बताना है कि ब्लू बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। तो हमने सबसे पहले लिख लिया लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि यहाँ पे x हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स हो गई x ब्लू बॉल प्लस 5 रेड बॉल्स, तो ये टोटल बॉल्स हो गई। ठीक है, रेड बॉल्स जो है हमारे पास वो कितनी है, 5 है। अब हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, कि अगर आप ब्लू बॉल निकालते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इज इक्वल टू डबल ऑफ दैट ऑफ रेड बॉल। जो रेड बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी की डबल है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स।
ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो ब्लू बॉल्स थी हमारे पास x थी और जो टोटल नंबर बॉल है वो x+5 है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखोगे तो रेड बॉल्स कितनी है 5 है, तो टोटल हमारे पास कितनी है x+5 है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो है वो x+5 है। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे x+5, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ जाती है 10। इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जो हो गए वो 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 12 बॉल्स है जिसमें से x ब्लैक है। ठीक है, टोटल 12 बॉल्स हैं जिसमें से x हमारे पास ब्लैक है। अगर आप एक बॉल को रैंडमली निकालते हो बॉक्स से, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक ब्लैक बॉल होगी। ठीक है ना, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर 6 और ब्लैक बॉल्स आप उसके अंदर पुट कर देते हो बॉक्स के अंदर, ठीक है, 6 और ब्लैक बॉल हमने इसके अंदर डाल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अगर आपने 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड कर दी हैं बॉक्स के अंदर, तो अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई है डबल हो गई है पहले वाली से, जो आपने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली है। ठीक है, तो हम केस 1 देख लेते हैं। आपके पास टोटल बॉल्स 12, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल x/12। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, x/12 आ गई। केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 में हमने क्या करा, 6 ब्लैक बॉल्स आर एडेड। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं, टोटल बॉल्स 6 ऐड हो गई तो 18 हो गई ना, 12+6, 6 बॉल्स ऐड हो गई ना, तो 12+6 कितना हो गया, 18 हो गया। उसके बाद अब ये हमें बता रहा है, अगर हम यहाँ पे ब्लैक बॉल्स देखें तो कितनी हो गई, अब पहले x थी अब कितनी हो गई, x+6 हो गई, क्योंकि हमने 6 ब्लैक बॉल ही तो ऐड करी हैं, तो टोटल में 6 ऐड हो गई और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी बढ़ गए। अब हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो आती है x+6/18। ठीक है, और हमें बताया हुआ है कि जो पहली वाली प्रोबेबिलिटी थी, अगर मैं इसे P1 लिख दूं और इसे P2 लिख दूं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अब प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पहली वाली से, मतलब P2 ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू डबल ऑफ P1 ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है, जो नई वाली है प्रोबेबिलिटी वो डबल है पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी से, तो नई वाली प्रोबेबिलिटी x+6/18 वो डबल है किसके, x/12 के। डिवाइड कर लो इसे, तो ये आ जाता है x+6 = 3x, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 = 3x माइनस x, तो 6 = 2x आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक जार है जिसके अंदर कितने 24 मार्बल्स हैं, जिसमें कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। तो हम ले लेते हैं लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू एक्स, तो ब्लू कितने हो जाते हैं, ब्लू मार्बल्स कितने हो जाते हैं, टोटल हमारे पास 24 है, 24 में से x हो गए ग्रीन, तो बचे कितने 24 माइनस x, ये हमारे पास क्या आ गए, ब्लू आ गए। ठीक है ना, ग्रीन मार्बल्स x और ब्लू कितने हो गए 24 माइनस x। अगर आपने एक मार्बल निकाला रैंडमली जार से, उस जार से आपने एक मार्बल निकाला, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3, मतलब आप ग्रीन निकाल रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स या ब्लू मार्बल्स इन द जार। ठीक है ना, ब्लू मार्बल्स इन द जार, हमें ब्लू मार्बल्स बताने कितने होंगे इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन लिख लो कितनी होगी, x अपॉन टोटल कितना है 24 है, 2/3, x इज इक्वल टू 2 इंटू 8, x इज इक्वल टू 16, मतलब आपके जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो 16 हो गए, तो ब्लू मार्बल्स कितने होंगे, 24 में से आप ये 16 माइनस करोगे, कितना आ गया
8 हमारा आंसर हो गया।